भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आज 9/7/2021 में क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में महाकाल वनांतर्गत उपनिषद आश्रम से नित्य प्रति आप उपनिषद मीमांसा में अथर्ववेदी प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न में आज का जो विषय है छठा मंत्र। आज का विषय है कि प्राण का सर्वाश्रयत्व। संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण संसार का जो आश्रय संसार ले रखा है, प्राण का सर्वाश्रयत्व माने जितने भी, जैसे साइकिल का चक्का, मोटरसाइकिल का चक्का, उसमें जो ताने लगी होती हैं, पर जो ताने होती हैं वो नाभि यानी केंद्र से टच होती हैं। इसी तरह से संपूर्ण संसार में जो शरीर आदिक में जो क्रियाएं हो रही हैं, अंकुर आदिक का उत्पन्न होना, जितना भी संसार का जो आश्रय है वो सभी संसार प्राण के आश्रित है। तो प्राण का सर्वाश्रयत्व। अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचो यजुंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च। अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचो यजुंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च। जैसे रथ की नाभि में अरे माने ताने, अरे लगे रहते हैं, उसी तरह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद यज्ञ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितने भी स्त्री पुरुष आदि के हैं सृष्टि में, वो सब के सब का जो आश्रय है वो प्राण है। ये सब प्राण के आश्रित हैं। भाष्य में अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि नामांतं सर्वं स्थिति काले प्राणे एव प्रतिष्ठितम। माने वर्तमान सृष्टि में सृष्टि का जो आश्रय है वो प्राण है, प्राण के आश्रित है। जिस प्रकार रथ की नाभि में आरे लगे होते हैं, उसी प्रकार जगत के स्थित काल में ये विषय इसी प्रश्नोपनिषद के अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के 6-4 माने छठा प्रश्न 4 मंत्र फिर विचार करेंगे। बतलाए जाने पर श्रद्धा से लेकर नाम पर्यंत, श्रद्धा दिल में होती है, नाम वाणी से कहा जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु क्रिया श्रद्धा दिल में होती है। तो श्रद्धा से लेकर के और नाम पर्यंत संपूर्ण जो पदार्थ हैं, सूक्ष्म या स्थूल, सूक्ष्म देह स्थूल देह दोनों के दोनों, और संपूर्ण पदार्थ प्राण में ही स्थित हैं। आकृति यानी कि रूप, और हर वस्तु का एक नाम होता है। राम कृष्ण गोविंद अमरूद आम आदि प्रत्येक वस्तु का नाम होता है। तो श्रद्धा से जो अंतःकरण में रहती श्रद्धा दिखाई नहीं देती है, परंतु श्रद्धा के बिना पुरुष असुर कहलाता है।
निशाचर कहलाता है। और श्रद्धा का अर्थ होता है कि सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास। वेद और गुरुदेव के जो वाक्य हैं वो पूर्ण सत्य हैं। विधर्मियों ने, विदेशियों ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा कि हिंदुओं के दिल में श्रद्धा खत्म कर देना, अपने गुरुओं के प्रति उनके यहां दोष दृष्टि पैदा कर देना। ऐसा ये 800 वर्षों का षड्यंत्र चला आ रहा। जब गुरुओं में दोष दृष्टि करेंगे, जबकि आता यह है कि दोष दृष्टि सपने हूं नहीं आने। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत में, गुरु में और भगवान में कभी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य जो विदेशी विधर्मी, वो हिंदू संस्कृति को विनाश करने के लिए, समूल नाश करने के लिए गुरुकुलों की परंपरा नष्ट कर दी, अपने ही गुरुजनों में दोष दृष्टि करवा दी। इससे गुरुओं में दोष दृष्टि करोगे, मां बाप में दोष दृष्टि करोगे, परिवार खंडित हो जाएंगे, मानस चिंतन खंडित होगा, वृत्ति खंडित होगी, मन विघटित होगा, निश्चय बिगड़ेगा। गुरु तो दर्पण है जिसमें अपने चेहरे को आप देख सकते हो। और जो माता पिता बच्चे को, संतान को पालते पोसते, अच्छा खिलाते पिलाते सब कुछ है, परंतु अज्ञानी माता पिता अपनी बेटी को, बेटा को ये शिक्षा नहीं दे पाते हैं ये कि स्वधर्मे निधनम श्रेया। बेटा, अपने धर्म का त्याग करना सबसे बड़ा पाप है। अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे को धर्म को स्वीकार कभी मत करना, भले ही मृत्यु स्वीकार कर लेना। ऐसे माता पिता अपनी संतान को शिक्षा नहीं देते हैं, और ऐसे माता पिता की संतानें, बंबई में बिले पार्ले के पास में एक स्थान है, वही कथा कर रहे थे वहाँ पर। तो एक बेटी थी, मुसलमान से प्रेम करती थी, अपने माँ बाप को सुबह की चाय में नशा दे करके और तिजोरी की धन संपत्ति लेकर के और मुसलमान साथ भाग गई। ईसाई के साथ, मुसलमान साथ, अन्य के साथ में। क्यों? ये दोष उसका नहीं, माँ बाप का दोष है। कि माँ बाप ने, जीव का भी दोष होता है, पर माँ बाप ने अपनी संतान में खिलाने पिलाने आदि के साथ में ये नहीं सिखाया कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। इसलिए यही कारण है कि उन लड़कियां सुंदर हैं, गुणी हैं, विदुषी हैं, अच्छा पालन पोषण हुआ है, उसके बावजूद भी किसी खान को अपना पति बना लेती हैं, किसी अमुक को पति बना लिया। ना माँ बाप की परवाह करती हैं, ना घर द्वार परिवार इज्जत मान सम्मान कुल किसकी परवाह नहीं करती हैं। तो ये जो भाव है कहाँ होता है? श्रद्धा और जो बड़ों में प्रेम होता है, शास्त्र में, गुरु में, माँ बाप में जो प्रेम है उसको श्रद्धा कहते हैं। पति पत्नी बराबर का प्रेम है उसे प्रेम कहते हैं। छोटे बच्चों में जो प्रेम है उसको वात्सल्य कहते हैं। एक ही चीज के तीन नाम हैं, इसलिए वेद भगवान कहते हैं श्रद्धा से लेकर के अंतःकरण को, अंतःकरण की वृत्ति, अंतःकरण में श्रद्धा। और इसलिए माँ बाप को अपनी संतान में संस्कार भी देना चाहिए, धन प्रॉपर्टी इन सब के साथ में उत्तराधिकारी बनाने के साथ में। और कुल धर्मा सनातना, कुल धर्मो, अपने कुल के धर्म की शिक्षा दीक्षा भी माँ बाप को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में देना चाहिए। जब ऐसा देंगे तो लड़कियां मुसलमान के साथ में, अमुक साथ में, अमुक के साथ में कभी नहीं भागेंगी। छत्राणियां पहले समय पर 16-16 हजार जौहर कर लिया, परंतु विधर्मी को पति रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि माँ बाप
वहाँ पर अपनी संतान को शिक्षा भी देते थे, प्रेम भी सिखाते थे और उनको क्रिया किसी भी परिस्थिति में परधर्म ने अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। गीता में भी बात कही है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कितना भी सुख सुविधा, करोड़ों प्रॉपर्टी हो, फिर भी कभी भी पर धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इतिहास साक्षी है, औरंगजेब आदि जो महा नृशंस लुटेरे ये सब आए, उनने जबरदस्ती कन्वर्ट किया धर्म को, उसके बावजूद भी लोगों ने सर तो कटा दिए, अपने आप को दीवार में चुनवा दिया, आरा शरीफ पे चलवा लिया, परंतु आज जो इनको हिंदू देख रहे हैं, इनके पूर्वजों ने कभी विधर्मियों के सामने मत्था नहीं झुकाया, सिलेंडर नहीं किया। स्वधर्म में यही श्रद्धा है, ये प्रेम है। माने प्रेम माने अंतःकरण में जो होता है, और जो नाम वाणी से बाहर। तो इसलिए बड़े लोगों को अंतःकरण से भी बलवान बनाना चाहिए संतान को, और शरीर से भी ऐसा। तो इसलिए श्रद्धा से लेकर के और नाम पर्यंत संपूर्ण पदार्थ प्राण में स्थित हैं। प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करना चाहिए। साकार ब्रह्म का साकार दर्शन आप करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य के रूप में, सूर्य ईश्वर का साक्षात स्वरूप है और सूर्य ही प्राण है। प्रभु का, ईश्वर का साकार विग्रह प्राण है जी। और इसलिए प्राणी मात्र पर दया, ईश्वर बुद्धि प्राणों में। तो ऐसे श्रद्धा से लेकर के नाम पर्यंत संपूर्ण पदार्थ प्राण में ही स्थित हैं, तथा ऋक यजु साम 3 प्रकार के मंत्र, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के 3 प्रकार के मंत्र, और उनसे निष्पन्न होने वाला यज्ञ, वेद के मंत्रों से ही यज्ञ संपादित होता है। अगर आप मंत्रों के बिना हवन आदि करोगे तो कोई फल नहीं, जैसे राख में तुम कुछ भी डालते रहो। इसलिए जो ऋग यजु साम तीनों के मंत्रों से समन्वित जो आहुति आप देते हैं, आचरण करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो फलवती और बलवती महान होती है। और जो निष्पन्न माने तीनों के मंत्रों से जो कर्म निष्पन्न होता है यज्ञादिक, सबका पालन करने वाले, कौन पालन करने वाले? क्षत्रिय ब्राह्मण आदि, यज्ञादिक कर्म के अधिकारी ब्राह्मण, ये सब भी प्राण ही हैं, ये सब प्राण के ही आश्रित हैं। आज यहीं तक शेष वार्ता कल।